सबरी सामने खड़ी हो गई तो प्रभु ने एक ही शब्द कहा कि देखो जी, तुमने कहा तो सही कि अधम से अधम अधम अति नारी तिन्मय में मति मंद गमारी। पर भगवान बोले बस अब इसके आगे कुछ नहीं कहना। सुन रघुपति सुन भामिनी बाता, भामिनी बाता मानहु एक भगति करीना था। जिनके हृदय में भक्ति और प्रेम और भाव का उदय हो जाता है, मैं उसको अपने हृदय से लगा लेता हूं। लक्ष्मण जी ने बाद में मनुष्य के पीयूष में देखा जाए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भ्राता मेरे मन में एक संशय है। ये क्या संशय है भाई? भ्राता क्या संशय? बोलो तात। प्रभु, इस पंपा सरोवर में बड़े बड़े संत जल में खड़े होकर के सरोवर में तपस्या कर रहे थे, भस्मी रमा करके कर रहे थे, पंचधूनी अग्नि में तप रहे थे, जल पी करके रह रहे थे, दूर्वा दल खा के रह रहे थे। आप उनकी कुटिया पर पहले क्यों नहीं गए और आप सबरी की अंतज सबरी की कुटिया पर क्यों गए? मेरे मन में संशय है। भगवान राघवेंद्र सरकार मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहे कि मैं क्या करूं, मैं तो संतों के समीप ही जा रहा था पहले, पर उन संतों के मग में इतना बड़ा राक्षस आकर के खड़ा हो गया कि वो बाण मेरे तूर्मुर में नहीं था, वो बाण केवल सबरी के पास था। इसलिए प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, फिर मैं क्या करता? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप अभी कबांध का वध करके आए हैं, तो आपका ऐसा कौन सा बाण चूक जाएगा और आपकी तूमर में ऐसा कौन सा बाण नहीं है, आप चाहें तो क्या कर नहीं कर सकते? प्रभु मुस्कुराते कहने लगे, बस यही तो बात है, अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात आपकी। तो राम जी कहते हैं कि मैं खोल के बताऊं? बोले हां। बोले सुनो, जो मग में राक्षस खड़ा हो गया था ना, वो संतों की तपस्या का अहंकार रूपी राक्षस खड़ा हुआ था। मैंने जल पी के तपस्या की, यानी भजन का भी अहंकार हो जाता है। मैं पंचधूनी जल के तपस्या की, जल में तपस्या की, दूर्वा दल खा के की, फल खा के की, और खड़े होकर के तपस्या की। राम पहले हमारी कुटिया पे आएंगे। और जब मैं सबरी के पास गया तो सब संतों ने जब सुना, जो उससे एक छुआछूत मानते थे, और जब उन्होंने सुना तो सबरी का दीनता रूपी बाण छूटा और अहंकार रूपी राक्षस को वश में कर दिया। वो सभी हाथ जोड़